हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम सॉरी गाइस, मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग पीपीटीज, है ना। सो इसलिए डिले हो गया वीडियोस को अपलोड करने में, बट अब मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड करने का ट्राई करूँगा। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल के सिलेबस को। वैसे आई हैव अपलोडेड 9 सब्जेक्ट सिलेबस वीडियोस, तो वो पहले आपको देखनी है। एंड दिस इज़ द इंडियन इकोनॉमी सिलेबस, फाइन। सो अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी को। सो इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल इज़ डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 1, विच इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी, ये पॉलिसी बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, और फिस्कल पॉलिसी ये गवर्नमेंट बनाती है। सो इनके बारे में हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट विल बी एक्सटर्नल सेक्टर, तो इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बीओपी एंड अदर थिंग्स आती हैं। पार्ट नंबर 3 विल बी फाइनेंशियल मार्केट एंड इवोल्यूशन ऑफ मार्केट एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस, और ये चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली मार्केट के बारे में और बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 विल बी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो इसमें 4 सेक्टर हैं टोटल हमारी इकोनॉमी के, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, these 4 sectors of economy. पार्ट नंबर 5 विल बी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पर हम पूरा पास्ट से लेके प्रेजेंट तक हम पूरा एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे हाउ इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व विद द टाइम। पार्ट नंबर 6 विल बी, दिस इज़ द करंट पार्ट विच इज़ सर्वे, बजट एंड करंट अफेयर, तो पार्ट नंबर 6 में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट था मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, विच इज़ पार्ट नंबर 1, और इसके हमारे 2 सब पार्ट हैं। सब पार्ट नंबर 1 विच इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड सब पार्ट नंबर 2 फिस्कल पॉलिसी, इसको हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल 6 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी हमने देख लिया। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं, विच इज़ एक्सटर्नल सेक्टर। So external sector, which is part number 2, is divided into 3 subparts. Subpart number 1, external sector of India. Subpart number 2 will be international economic organization. ठीक है, तो इसमें जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, एमडीबीज कहते हैं, मल्टीनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सब पार्ट नंबर 3 विल बी इम्पॉर्टेंट रीजनल एसोसिएशन एंड कॉर्पोरेशंस, तो इन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, विच इज़ पार्ट नंबर 2. So Indian economy divided into 6 parts. Part number 1 monetary policy, fiscal policy. Part number 2 external sector, जो कि हम देख चुके हैं। Part number 3 पे आते हैं, which is financial market, evolution of banking and insurance etc. तो इसको हम part number 3 में पढ़ते हैं। Part number 3 इसके 4 सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन, सब पार्ट नंबर 2 इसमें हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, सब पार्ट नंबर 3 इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड सब पार्ट नंबर 4 विल बी अबाउट सिक्योरिटी मार्केट। सो दीज आर द 4 सब पार्ट्स ऑफ पार्ट नंबर 3 विच इज़ फाइनेंशियल मार्केट। सो इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी देख चुके हैं। पार्ट नंबर 2 एक्सटर्नल सेक्टर, ये भी देख चुके हैं। पार्ट नंबर 3 भी देख चुके हैं। नाउ पार्ट नंबर 4 पे आते हैं, विच इज़ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो इसमें हम 4 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर द 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर इज एग्रीकल्चर, सब पार्ट नंबर 1, सब पार्ट नंबर 2 इंडस्ट्री, थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 4th विल बी सर्विस सेक्टर। तो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ये हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। सो इंडियन इकोनॉमी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। आई एम शोइंग दिस अगेन एंड अगेन ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, है ना, ये सिलेबस। सो इंडियन इकोनॉमी को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नाउ हम पार्ट नंबर 5 पे पहुंचते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पार्ट नंबर 5 इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसके टोटल 6 सब पार्ट्स हैं। सब पार्ट नंबर 1 विल बी इकोनॉमिक प्लानिंग, तो इसमें हम हाउ वी प्लान इकोनॉमी और पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान एंड ऑल, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देन सेकंड सब पार्ट नंबर इज़ रिफॉर्म्स, तो इंडियन इकोनॉमी में जितने भी रिफॉर्म्स लिए गए हैं, चाहे वो एलपीजी हो या उससे पहले जितने भी इकोनॉमिक जो 5 ईयर प्लान्स थे, उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। सब पार्ट नंबर 3 विल बी ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस, तो इसमें हम इन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, हैप्पीनेस का इंडिकेटर एंड ऑल, इनके बारे में पढ़ेंगे। सब पार्ट नंबर 4 विल बी इश्यूज विद द इंडियन इकोनॉमी, तो दिस विल बी द अदर सब पार्ट नंबर 4, तो इसमें जितने भी इश्यूज़ हैं इंडियन इकोनॉमी में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सब पार्ट नंबर 5
फिफ्थ विल बी डेमोग्राफिक्स। तो इंडियन डेमोग्राफिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन के बारे में ऑन अदर थिंग्स रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सब पार्ट नंबर सिक्स विल बी मिसलेनियस। अगर कोई कॉन्सेप्ट छूटता है तो उसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं। So Indian economy is divided into 6 parts. First part था monetary policy and fiscal policy. Part number second was external sector. Part number third financial market, which is evolution of banking and insurance, etc. Part number fourth sectors of economy. Part number fifth evolution of Indian economy. And part number sixth अब हम लास्ट पार्ट पे पहुंच चुके हैं, विच इज सर्वे, बजट एंड करंट। तो ये जब सर्वे, बजट और उसके बारे में, करंट के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे पार्ट नंबर सिक्स में। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर सिक्स में? तो हम पढ़ेंगे सब पार्ट नंबर वन सर्वे, सब पार्ट नंबर सेकंड इसमें बजट को पढ़ेंगे, सब पार्ट नंबर थर्ड टैक्स के बारे में, है ना, क्या घटाया क्या बढ़ाया, कौन सा टैक्स बढ़ाया है बजट में, कौन सा टैक्स किन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया है, किन चीज़ों पर टैक्स घटाया है, ठीक है। तो टैक्स के बारे में कंप्लीट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन सब पार्ट नंबर फोर्थ अदर करंट अपडेट्स, है ना, कुछ अगर और अपडेट्स होंगी, जैसे आरबीआई ने अगर कोई स्टेप लिया होगा तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड अगर कोई मल्टीनेशनल बैंक ने कोई स्टेप लिया होगा तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड सम मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स अगर वो रहते हैं तो उसको हम सब पार्ट नंबर फिफ्थ में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसको हमने टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना। तो इंडियन इकोनॉमी को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट वाज मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, पार्ट नंबर सेकंड वाज एक्सटर्नल सेक्टर, पार्ट नंबर थर्ड फाइनेंशियल मार्केट, इवोल्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, पार्ट नंबर फोर्थ था सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये सेक्टर्स है एक्चुअली, देन पार्ट नंबर फिफ्थ था इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड पार्ट नंबर सिक्स था सर्वे, बजट एंड करंट अफेयर्स। तो इतना ही था इंडियन इकोनॉमी सिलेबस पे, इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो दिस वाज द इंडियन इकोनॉमी सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया। मैंने और भी वीडियोस रिलेटेड टू सिलेबस पहले ही अपलोड की हुई है, यू मस्ट वॉच देम, है ना। जैसा कि मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ दैट कैटेगराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सिलेबस मीन्स यू हैव कंप्लीट योर 25% ऑफ प्रिपरेशन। तो 25% अगर प्रिपरेशन आपको कंप्लीट करनी है तो यू हैव टू ब्रेक द सिलेबस लाइक दिस, ठीक है। जैसे हम मॉड्यूल को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, देन एवरी पार्ट विल हैव सब पार्ट्स, एंड देन सब पार्ट्स को डिवाइड करते हैं कॉन्सेप्ट्स में। तो ऐसे आपको सिलेबस को ऑर्गेनाइज करना है, इवन आपको कंटेंट को भी, आप जितना भी इंफॉर्मेशन गेन करोगे उसको भी ऑर्गेनाइज करना है, तभी वो आपको फ़ायदा देगी। अदरवाइज हफजार तरीके से तैयारी करने से फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है, लाइक वी आर डूइंग हेयर। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।